नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कप्तान साहब। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसके मुख्य पात्र हैं जगत सिंह। आइए सुनते हैं कहानी। जगत सिंह को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो आवारा किस्म का घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूद के साथ माली की भी गालियां बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोगियों में बैठकर उस पार के देहात में निकल जाता। गालियां खाने में बहुत मजा आता था उसको। गालियां खाने का कोई भी अवसर वो अपने हाथ से नहीं जाने देता। घोड़े के पीछे ताली बजाना, इक्को के पीछे पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचना, बूढ़ों की नकल करना, ये सब उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता था, लेकिन दुर्व्यसनों में लगा रहता था। दुर्व्यसनों का मतलब है किसी बुरी हानिप्रद चीज की आदत या खराब आदत या बुरी लत। दुर्व्यसन जो है धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब भी अवसर मिलता, घर से रुपये उड़ा लेता। नकद ना मिले तो बर्तन कपड़े ये सब उठा के ले जाता। उसे इन सब चीजों में कोई संकोच नहीं होता। घर में पुरानी शीशियां बोतलें थी, वह सब उसने एक एक करके कबाड़ी बाजार पहुंचा। पुराने दिनों की कितनी चीजें घरों में पड़ी रहती थी, लेकिन उसके वजह से एक भी नहीं बची। इस कला में वो इतना दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कार्निसों के सहारे अपने 2 मंजिल मकान पे चढ़ गया और ऊपर से एक पीतल की बड़ी थाली लेकर उतर आया। घर वालों को आहट तक नहीं लगी। जगत सिंह के पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाकखाने में मुंशी थे। अफसरों ने उनके शहर का डाकखाना बड़ी दौड़ धूप करने के बाद उनको दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उल्टी उनको हानि ही हो गई। देहातों में जो भाजी साग उपले ईंधन मुफ्त मिल जाते थे, वो सब यहाँ बंद हो गए। इस दुरावस्था में जगत सिंह के गलत कामों से वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा था। जगत सिंह बहुत भीमकाय था, लेकिन चुपके से मार खा लिया करता। अगर वह अपने पिता के हाथ को पकड़ लेता तो वो हिल भी नहीं सकते थे। पर जगत सिंह इतना सीना जोड़ नहीं था। हाँ, मारपीट घुड़की धमकी किसी भी चीज का उस पर असर नहीं होता। जगत सिंह ज्यों ही घर में कदम रखता, चारों ओर से कांव कांव मच जाती। बहनें गालियां देने लगती, माँ उसको भगाने लगती, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। इन सभी तिरस्कारों ने उसे बिल्कुल निर्लज्ज बना दिया। जहाँ नींद आती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। ज्यों ज्यों घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान हो जाता था, वे उससे बहुत ही चौकन्ने हो जाते। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने तक उसकी दाल नहीं गली। चरस वाले, उसके बहुत सारे रुपए उधार हो गए। गांजे वाले, उनने तगादा शुरू कर दिया। हलवाई, वो अपने पैसे मांगने लगा। बेचारे जगत को निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक झांक में रहता, पर घात नहीं लग पा रही। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों से छीका टूटा। भक्त सिंह डाकखाने से चले और एक बीमा रजिस्ट्री जो है वो जेब में डाल, किंतु घर आए तो लिफाफा जेब से निकालना भूल गए। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए था। पैसे के लोभ से उसने जेब में हाथ डाला तो उसको वही लिफाफा मिल गया। उस पर कई टिकट लगे हुए थे। पुराने टिकट वो कई बार चुरा के आधे दामों में बेच चुका था। उसने चट से लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो वो उसको नहीं छूता, लेकिन अब उसने फाड़ ही दिया था। उसमें नोट निकल पड़े। अब वो संकट में पड़ गया। वो फटा लिफाफा गला फाड़ फाड़ के उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। अब उसकी दशा उस शिकारी जैसी हो गई जो करने तो गया था चिड़िया का शिकार, लेकिन अनजाने में आदमी पे निशाना लगा दिया हो। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा भी थी, दुख भी था, पर उससे भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट जो है लिफाफे में रख दिए और फिर से बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसकी बुरी तरह जो है कुटाई होगी, इसमें तो संदेह नहीं था। उसका घर पर रहना भी ठीक नहीं था। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक लेना चाहिए। तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन कहीं दूर गए बिना काम न चलेगा।
बस्ती में वो ज़्यादा दिन तक अज्ञातवास कर नहीं सकता। कोई ना कोई उसका पता दे ही देगा और वो पकड़ लिया जाएगा। और दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए हाथ में। क्यों ना वो लिफाफा से एक नोट निकाल ले। ये तो मालूम हो ही जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकालने में क्या हानि है? दादा के पास रुपए तो हैं ही, झक मार के देंगे। ये सोचकर उसने 10 रुपए का नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना आई। वो ये सोचता है, अगर ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल लूं तो बड़ा मजा हो जाएगा। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वो बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो सब लोग चकित आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपए के नोट थे। 200 रुपए में दूध की दुकान बहुत बढ़िया चल सकती है। उसका एक दोस्त मुरारी, जिसकी दुकान में दो चार कढ़ाव, चार पांच पीतल के थालों के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने ठाट से रहता है। न जाने कितने रुपयों की चरस उड़ा देता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपए रख देता है। नफा ना होता तो वो इतने ठाट से कहाँ रहता। इस कल्पना में वो इतना मग्न हो गया कि उसका मन उसके काबू से ही बाहर हो गया। उसी दिन शाम को वह बंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। अब वो बंबई पहुंच गया। बंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। कवायद मतलब सामूहिक व्यायाम। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती बिगाड़ती है, उसी भांति सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना बिगाड़ रहा था। जब सामूहिक व्यायाम खत्म हुआ तो एक छरहरे डील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, नाम क्या है? तो सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। नायक ने पूछा, क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? तो बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं डरता हूँ, राजपूत हूँ। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बोलता है, इसका भी डर नहीं है। अदन जाना पड़ेगा? बोला, खुशी से जाऊंगा। अदन एक यमन का शहर है। यह उस देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र और बंदरगाह है। तो बोला कि अदन जाना पड़ेगा। बोला, खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब है, मनचला हिम्मत का धनी जवान है, तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हो गया। मगर ज्यों ज्यों जहाज आगे चलता गया, जगत का दिल पीछे रह जाता। जब तक जमीन का किनारा नजर आ रहा था, वो जहाज की डेक पे खड़ा उसे देखता रहा। जब वह भूमि तट जो है जल में विहीन हो गया, तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांप कर रोने लगा। आज जीवन में उसे पहली बार प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वो सैर सपाट, वो मित्रों के जमघट, सब कुछ आंखों में फिरने लगा। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ, उसके जी में आया कि पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते 3 माह गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक तो उसे मुग्ध रखा। सब नई चीजें थी तो उसमें खोया रहा। लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसे माता की याद आने लगी, कभी पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और अपने लोगों को तिरस्कार, ये सब उसे याद आने लगा। जब एक बार वो बीमार पड़ा था, उसे बचने की कोई आशा न थी। पर न तो पिताजी को उसकी कुछ चिंता थी, न बहनों की। लेकिन चिंता थी केवल माता को, जो रात रात उसके सिरहाने बैठी अपनी मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत कर रही। उन दिनों कितनी बार ही उस देवी को रात्रि में उसने रोते हुए देखा। वह स्वयं रोगों से घिरी हुई थी, लेकिन उनकी सेवा शुश्रूषा में वह अपनी व्यथा बिल्कुल भूल गई थी, मानो उसे कोई कष्ट ही ना हो। तो वो सोच रहा है कि क्या उस माता के फिर दर्शन होंगे। वह इसी क्षोभ और निराश में समुद्र तट पर चल दिया और घंटों तक जल प्रवाह को देखता रहा। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा रहती, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वो टालता जा रहा था। आखिर एक दिन रहा नहीं गया तो उसने एक पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया, माता जी, मैंने बड़े उत्पात किए, आप लोग मुझसे तंग आ गए। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊं।
तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में बिल्कुल संकोच नहीं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। पत्र लिखकर डाकखाने में छोड़ दिया। उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। 1 महीना गुजर गया, कोई जवाब नहीं। जी घबराने लगा उसका। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माताजी बीमार तो नहीं है? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न लिखा होगा। कोई विपत्ति तो नहीं आ गई होगी। कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की मूर्ति रखी थी। शालिग्राम मतलब विष्णु जी की मूर्ति, जो कि वहां रखी हुई थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता था। पर आज वो विक्षिप्तों की भांति प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वो इसी ध्यान व्यवस्था में बैठा था कि अचानक किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। ये जो दफ्तर था उसका चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी। उसने भगवान को याद करके लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 वर्ष की सजा हो गई। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासन्न है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। अब जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर, हुजूर मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर आंखों से देखा और कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो जगत सिंह ने बोला, मेरा इस्तीफा ले लीजिए। कप्तान ने बोला, अभी इस्तीफा भी नहीं लिया जा सकता। तो जगत सिंह ने फिर बोला, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता। कप्तान ने और गुस्से में बोला, रहना पड़ेगा, तुम लोगों को जल्द ही जाना पड़ेगा, लड़ाई छिड़ गई है। आह, तब मैं घर नहीं जा पाऊंगा। हम लोग कब तक यहाँ से जाएंगे? तो बोलता है, बहुत जल्द ही 2-4 दिन में जाना पड़ेगा, लड़ाई छिड़ गई। 4 वर्ष बीत गए। कप्तान जगत सिंह जैसा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं था। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी बढ़ जाता था। हल्ले और धावे में सबसे आगे रहता। उसकी त्योरियों पर कभी मैल नहीं आता। उसके साथ ही वो इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित्त था कि सारे अफसर और मताहत उसकी बड़ाई करते हैं। उस पर अफसरों का इतना विश्वास कि वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श लेते हैं। जिससे पूछिए वही वीर जगत सिंह की वीरता की कहानी सुना देता है। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक सिपाही को कंधे पे लेके निकल आया। ऐसा जान पड़ता था उससे अपने प्राणों का मोह ही नहीं था, मानो काल को खोजता फिरता हो। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता तो वह अकेले में बैठकर घर वालों को याद किया करता। 2-4 आंसू की बूंदें भी गिराता। वह प्रतिमास अपने वेतन का एक बड़ा भाग घर भेजता। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जबकि वो माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। कारावास की यातना झेल रहे हैं। वह कौन सा दिन होगा जबकि वह उसके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराए और वह उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। शाम का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है जिन्हें लेने के लिए उनके परिजन आए हुए। किंतु बूढ़ा भक्त सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई। देह अस्थिपंजर मात्र रह गई। ऐसा जान पड़ता है कि एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर रखी दिखी। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं। और आए भी कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़ा किंतु हष्ट पुष्ट कैदी। उसने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, कोई घर से आया क्या? भक्त सिंह ने कंपित कंठ स्वर से कहा, घर पर है ही कौन? अरे घर तो जाओगे ही, मेरा घर कहाँ है? तो क्या यहीं पड़े रहोगे? अरे अगर ये लोग निकाल ना देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आई, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति भी असहाय थी। किंतु आज नैराश्य और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा। न जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई। लाख बुरा है लेकिन है तो अपना लड़का ही, खानदान की निशानी है। मरूंगा तो 4 आंसू बहाएगा, 2 जुल्लू पानी देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पे सवार हो जाता था।
एक बार रसोई में बिना पैर धोए चला गया तो मैंने उसको उल्टा लटका दिया था। कितनी बार जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर भी मैंने उसका आदर नहीं। उसी का दंड है। जहाँ प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहाँ परिवार की रक्षा कैसे हो सकती। ये सारी चीजें सोचते हुए भगत सिंह आंखें बंद कर लेता है। सवेरा हुआ। सवेरा हुआ। आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियां कितनी कोमल और मधुर थी। वायु कितनी सुखद। आकाश कितना मनोहर। वृक्ष कितने हरे भरे। पक्षियों का कलरव कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी। पर भक्त सिंह के लिए चारों ओर घोर अंधेरा था। जेल का अफसर आया। कैदी सारे एक पंक्ति में खड़े हुए थे। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवान देने लगे। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। जिसका नाम आता वो खुश होकर अफसर के पास जाता, अपना लेटर लेता, झुककर सलाम करता और अपने विपत्ति काल के संगियों के गले मिलकर बाहर निकल जाता। उसके घर वाले दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटाता, कोई मिठाई बांटता, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने। अंत में भक्त सिंह का नाम आया। वह सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से अपना लेटर लिया और जेल के द्वार की ओर चल पड़े। मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा। द्वार के बाहर निकलकर वो जमीन पर बैठ गए। जाए तो जाए कहाँ। एकदम से उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे गाड़ी आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाल ली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भक्त सिंह ने मन ही मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए गाड़ी आ रही और एक मैं भागा जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भक्त सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भक्त सिंह ने उसे ध्यान से देखा और चौंक कर उठे और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा और कहानी यहीं पे समाप्त हुई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके कमेंट जरूर करें आपको कहानी कैसी लगी।